हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आरएनएम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। पैराबोला कंस्ट्रक्शन के लिए एक नई मेथड हम आज लेने जा रहे हैं। मेथड का नाम है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमें पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए डेटा हमारे सामने ये है। ड्रॉ दी पैराबोला इन अ पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स 120 mm एंड 8 mm लॉन्ग विथ एन एंगल 60 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में एंगल हमें दिया है 60 डिग्री और दोनों साइड्स का मेजरमेंट दिया है 120 mm एंड 80 mm। तो इस पर से हम पैराबोला कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पैराबोला जनरेट करना है, लेकिन पैरेललोग्राम में डायमेंशंस हमें दिए हैं 120 mm और एक्सिस की जो लेंथ है वो 80 mm है, लेकिन इस वक्त एंगल जो दिया है वो 60 डिग्री है। तो आइए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैराबोला के लिए। बेस लेंथ जो हमें दी है 120 mm, तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 120 mm। तो ये 120 mm की मैंने लेंथ ड्रॉ कर दी, वो बेस लेंथ है हमारे लिए। और बेस लेंथ से ये जो दो एंड पॉइंट हमें मिले वहाँ से मुझे एंगल लेना है 60 डिग्री। देखिए, ये मैंने ये पॉइंट यहाँ रखा और 60 डिग्री मैंने लाइन डिसाइड कर दी। वैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और वहाँ से भी मैं 60 डिग्री एंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी जो दोनों पॉइंट्स मिले उससे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसकी लेंथ होनी चाहिए 80 mm। तो मैं अभी रैंडमली कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में एक्सेस लेंथ है वो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन ए लाइन और उसको पैरेलल यहाँ लाइन, अभी वो लेंथ मेजर करनी है, होनी चाहिए 80 mm। तो स्केल से मैं ले रहा हूँ 80 mm। ये लेंथ 80 mm यहाँ पर होती है। तो 80 mm की लेंथ सिलेक्ट कर ली। फिर वहाँ से ये लाइन को पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक पैरेललोग्राम हमारे लिए तैयार हो गया है। एक्सेस जो लाइन है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने निकाल दिया। अभी ये पैरेललोग्राम रेडी है। पैरेललोग्राम में सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। ये 120 है तो उसका सेंटर पॉइंट मुझे मिलेगा 60 पर, और 60 में से भी मुझे लाइन जनरेट करनी है इसको पैरेलल। ओके, अभी नोटेशंस हम दे रहे हैं। ये है मेरे लिए पॉइंट P, ये पॉइंट है Q, ये है R और ये S। ये हमारे लिए वर्टेक्स वाला पॉइंट O हो गया। और इसको ये वर्टेक्स बोलते तो ये हमारे लिए O डैश, वो भी चलेगा, O डैश। अभी करना क्या है, ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो O डैश Q जो है वो 60 mm की है, तो उसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 12 mm का एक पार्ट होगा, 12, देन 24, 36, 48। और वैसे ये 80 जो है तो 16 की एक लाइन बनेगी, 16, देन 32, 48, 64 और ये। अभी वैसे ही पॉइंट मैं ये साइड भी ले रहा हूँ तो एक साथ कंस्ट्रक्शन हो जाए। 12, देन 24, 36, 48 और 50। अभी करना क्या है, नंबरिंग कर देते हैं हम। ये पॉइंट मेरे लिए हो गया 1 डैश, ये पॉइंट 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और ये 5 डैश। सिमिलरली ये पॉइंट 1, ये 2,
3, 4 और 5, और बाद में हर एक O और 1 डैश को मिलाते हैं तो O के साथ ये सभी पॉइंट्स का कनेक्शन होगा। O इज जॉइन विथ 1 डैश, देन O का जॉइनिंग 2 डैश के साथ, O का जॉइनिंग 3 डैश के साथ, O is join with 4 dash and O is join with 5 dash। और 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट जो है उसमें से ये हमारी एक्सिस वाली लाइन है, उसको पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। 1 में से पहली लाइन 1 को टच करेगी, पहली लाइन को। सेकंड में से जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। थर्ड में से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो थर्ड को इंटरसेक्ट करेगी। फोर्थ वाली लाइन, 4 में से जो हमने लाइन ड्रॉ की वो फोर्थ लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, और ये 5। और वैसे हमें पॉइंट्स मिल गए। ये पॉइंट मेरे लिए हो गया P1, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P4 और ये पॉइंट P5। और वैसा ही कंस्ट्रक्शन दूसरी साइड करना है तो हम डिवाइड कर देते हैं। पहले ये एसआर को डिवाइड करना इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ से लाइन को टच कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट, 2 वाली लाइन पर 2 डैश वाला पॉइंट, क्योंकि पैरेलल है। 3 में से 3 डैश वाला, 4 में से 4 डैश वाला, और 5 डैश। तो और ये लाइन तो ऑलरेडी है डिवीजन, तो ये मेरे लिए हो गया 1 डैश पॉइंट, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। और वैसे ये साइड, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 पॉइंट। और सिमिलरली हम ज्वाइन कर देंगे। O is join with 1 dash, O का ज्वाइनिंग 1 डैश के साथ, O का ज्वाइनिंग 2 डैश के साथ, O is join with 3 dash, O is join with 4 dash, and finally O is join with 5 dash। और ये जो बाकी पॉइंट्स है उसमें से हमें पैरेलल लाइन जनरेट करनी है। पहले एक्सिस को पैरेलल कर देते हैं और फिर 1 वाली लाइन 1 में से एक्सटेंड करते हुए ये लाइन पहली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी 1 डैश को। फिर सेकंड में से जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेकंड O 2 डैश वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। 3 में से जो लाइन करते हैं वो थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। फोर्थ इट विल इंटरसेक्ट हियर, और फाइनल पॉइंट तो ये है। तो वैसे यहाँ भी हमें पॉइंट्स मिल गए। ये पॉइंट हमारे लिए P1 है, ये P2 है, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P4 और ये पॉइंट हमारे लिए P5 है। और ये सभी पॉइंट्स को फिर से स्मूथ हैंड से ज्वाइन करते हैं तो हमें एलिप्स मिलने वाला है, लेकिन पैरेललोग्राम में। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? P4 के साथ P5 के साथ P4 को मिलाएंगे। ऐसे करके मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर दिया और ये हमें पैराबोला मिला। लेकिन ये पैराबोला हमारा पैरेललोग्राम में है और बाद में हम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस शो कर रहे हैं। तो पहला डायमेंशन जो था बेस लेंथ, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों को पैरेलल, ये जो डिस्टेंस है वो बेस लेंथ है जो दी है हमें 120 mm। तो ये लाइन हमारा फर्स्ट डायमेंशन 120 mm, और एक्सिस की जो लेंथ थी मींस ये लाइन
और ये लाइन, लेकिन इसको पैरेलल। तो ये लाइन को हम ज्वाइन करके सेकंड डायमेंशंस दिखाने वाले हैं, वो है लेंथ ऑफ एक्सिस, इट इज 80 mm एंड इन एडिशन ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ भी, और ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो यहाँ कर्व कंप्लीट हुआ और आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। सिमिलर टू रेक्टेंगल मेथड है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।